आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला है खबर को समझने का और सबसे पहले बात सियासत की, जो बयानों के जरिए पल पल बदल रही है। अगले सीएम कौन होगा, यहां तक चर्चा गर्म है। और आज बिहार की सियासत में जो मौजूदा हालात हैं, एक एक चैप्टर को बारीकी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान हम आपको सुनाएंगे, जिसके बाद सियासत में सुनामी के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने किया साथ का ऐलान। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। जेडीयू ने कहा कल किसे पता। 1925 का फैसला कल क्या है, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका गारंटी हम ले सकते हैं। इसका भी पूछ लीजिए। अभी 35 तक का 2035 में, 2024 के बाद 2029 में होगा, वो भी पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। जेडीयू आक्रामक, एक्शन में आरजेडी। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। नीतीश के फैसले पर बीजेपी की नजर। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? क्या बिहार में टूट जाएगा एनडीए? जायजा लेना और समाधान निकालना नेता का काम है, और इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी लोगों को बुलाया है। इसका कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं है। क्या बिहार में बदल जाएगा समीकरण? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। क्योंकि बिहार पर मंगल भारी है। बिहार में बहुत तेजी से सियासी हलचल हो रही है। मंगलवार का दिन सियासी लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सियासत के केंद्र में घूम रही जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने बैठक बुला ली है। कल 11 बजे दोनों दल की अहम बैठक है। कांग्रेस में भी लगातार मंथन चल रहा है, जिसका रिजल्ट अभी कुछ देर पहले आ गया, जबकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बिहार की सियासत पर मंगल भारी। बिहार में कल क्या होने वाला है? समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते? तो क्या मंगलवार को सियासत की नई सीरीज रिलीज होगी? क्योंकि मंगलवार को तमाम दलों का महामंथन होने जा रहा है। मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर तमाम दलों ने मीटिंग बुला ली है। सबसे पहले बात जेडीयू की। जेडीयू ने मंगलवार को 11 बजे सीएम आवास पर अहम बैठक बुलाई है। मंगलवार को दिन के 11 बजे जेडीयू की अहम मीटिंग। एक अड़े मार्ग में सीएम आवास पर सांसदों के साथ मीटिंग होगी। जाहिर है बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज है। मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को ही दिन के 11 बजे आरजेडी भी मंथन करेगा। मंगलवार को दिन के 11 बजे आरजेडी का मंथन। राबड़ी आवास पर आरजेडी बनाएगा रणनीति। पूरी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। सियासी हलचल को देखते हुए 19 सीटों वाली कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। हम अपने विधायकों से राय लेकर के अपने आला कमान को अवगत करा दें। जो डिसीजन तो मेरा सभी जो मेजर इशू का है वो आला कमान लेगी, लेकिन विधायक क्या चाहते हैं इस परिस्थिति में, और हम लोग 1 to 1 हो या सामूहिक रूप से बात करके एक माइंड बनावें और वो उससे आला कमान को अवगत करा दें। इधर सियासी सरगर्मी के बीच नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जाहिर है जाते जाते सावंत सियासत में आग लगाने पर आमादा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत की सुई तेजी से घूम रही है, पल पल चीजें बदल रही हैं, और इस पूरे उठापटक के बीच सियासत की पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। मंगलवार को क्या हो रहा है। मंगलवार को 11 बजे
जेडीयू सांसदों की बैठक हो रही है और यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। आरजेडी की विधायक दल की जो बैठक है वो भी कल है, उसका भी जो समय है वो 11 बजे ही है, राबड़ी आवास पर वो बैठक है। कांग्रेस भी विधायकों से फीडबैक ले चुकी है। अजीत शर्मा के आवास पर आज बैठक हो गई और कल भी जैसा कि कहा जा रहा है कि भक्त चरण दास ने बैठक बुलाई है। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर भी अहम बैठक हुई। बैठक के बाद क्या हुआ अभी सामने नहीं आया है और इस बीच आरजेडी के ने सभी प्रवक्ताओं को, अपने सभी प्रवक्ताओं को, उनके पैनल को भंग कर दिया है। अगले आदेश तक के लिए मीडिया पैनल भंग कर दिया है। मौजूदा राजनीतिक पर प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया गया है। बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं, जिसमें नित्यानंद राय हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, नितिन नवीन हैं, ये लोग दिल्ली गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को नीतीश के फैसले का इंतजार है और बीजेपी ने भी पार्टी नेताओं को फिलहाल बयानबाजी से मना कर दिया और इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार चुप हैं। फिलहाल कांग्रेस ने नीतीश के समर्थन का ऐलान कर दिया और आज की बैठक में कांग्रेस ने इस बात पर सहमति भी बना ली है, उनके विधायकों ने, जो बैठक चल रही थी। अब चलिए कांग्रेस का एक बड़ा ऐलान क्या है जरा उसके भी हम बताने जा रहे हैं। कांग्रेस ने नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया है। एनडीए से हटने पर, अगर नीतीश कुमार एनडीए से हटते हैं, जेडीयू पार्टी हटती है, तो बिना शर्त समर्थन कांग्रेस पार्टी देगी। यह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है। सभी विधायकों के साथ सहमति बन गई है। विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश दिया है। अजीत शर्मा के आवास पर चल रही थी और बैठक और कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और 1900 विधायकों को कहा गया है एक साथ रहिएगा और अगर नीतीश कुमार एनडीए से हटते हैं तो समर्थन दिया जाएगा उन्हें, जिसमें कोई शर्त नहीं होगी। बिहार की सियासत में इन दिनों गरमाई हुई है और इसे लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो बैठकों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि कांग्रेस अभी विधायक दल के नेता जो अजीत शर्मा है उनके घर पे बैठक हुई है और तमाम जो नेता हैं वो एक साथ यहाँ पे मौजूद रहे। एकजुटता का परिचय उन्होंने दिया है और इसे जानेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तमाम लोग हैं। जो स्थिति अभी बन रही है बिहार की, जो आप चर्चा देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी सर लोगों की क्या बैठक आप लोगों की हुई और क्या महत्वपूर्ण है? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली माँ के आज पुष्पांजलि अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग जुटे, जो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि मैं आज ही आया, उसके बाद मेरी माँ का निधन हो गया था, उसी के कार्यक्रम में थे। लेकिन बैठक तो जो बिहार की हालत है, चर्चा तो होगी, स्वाभाविक है। हम लोग तो पहले से भी मानते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जब हम लोग के गठबंधन में थे तब विकास हो रहा था बिहार का, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जब से गया कोई बिहार का विकास नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देखिए क्या चरम सीमा पर है। आज अभी जीएसटी लगाया गया छोटे छोटे गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्या ये तरीका है? इसलिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह हमेशा करते रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे भी। आप अगर वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, अगर बिहार का विकास में बाधित हो रहे हैं आपके काम, आप आइए महागठबंधन फिर से। जो पिछला इतिहास रहा है, हम लोग मिलजुल के विकास, बिहार को एक अलग विकास की गति दिए थे, फिर से देने का काम करेंगे। इसलिए वो उनके निर्भर करता है। हम लोग को तो बिहार का विकास चाहिए और सबको जोड़ के चले। तो कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं इस बात को मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार साथ में आते हैं तो बिहार का विकास ज्यादा बेहतर हो सकता है। पटना से रविश नारायण के। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ऐसे में अगर एनडीए टूटता है और जेडीयू आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो अगला सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। 22 अप्रैल 2022 यही वो तारीख थी जब नीतीश कुमार 5 साल बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। मौका था तेजस्वी के दावते इफ्तार का। 20 मीटर की दूरी तय करने में नीतीश कुमार को करीब 60 महीने लग गए, लेकिन इस रफ्तार में चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी के बीच जो गर्मजोशी दिखी वो 4 महीने से भी कम समय में साथ साथ सरकार बनाने की कयासबाजी तक पहुंच चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आक्रामक तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी को लेकर जेडीयू के इरादे ठीक नहीं हैं। सवाल है कि अगर एनडीए टूटा तो अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी? आज की तारीख में 79 विधायकों के साथ आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है।
जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। तो सवाल है कि क्या बीजेपी की तरह बड़ी पार्टी होते हुए भी आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी? और क्या तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष कर लेंगे? चूंकि आरजेडी ने 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ा था और तेजस्वी के बयानों में मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस साफ साफ सुनाई देती थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब दूसरा सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर सवाल वही है कि एनडीए टूटा तो मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप बिहार विधानसभा की पूरी तस्वीर समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन यहां जरूरी है। इस समय बिहार की एनडीए सरकार के पास कुल 126 विधायकों का समर्थन हासिल है और इस वक्त विधानसभा की एक सीट खाली है। अनंत सिंह की सदस्यता चले जाने से एक सीट खाली हो गई है, लिहाजा 242 के आधार पर जादुई आंकड़ा 121 को छूता है। मतलब यह कि इस वक्त सरकार बनाने के लिए 121 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या हम आपको बता रहे हैं 243, जादुई आंकड़ा 122। अब आप यह भी समझिए कि पूरे बिहार में किस दल की स्थिति क्या है। बिहार में जो सीटें हैं वो तो 243 है विधानसभा की, और पिछले महीने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के बाद आरजेडी बीजेपी से बड़ी पार्टी बन चुकी है। आरजेडी के पास 79 विधायकों की ताकत है, 79, जिसमें बीजेपी के पास अभी 77 हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास 42 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 16 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनके 4 विधायक हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पार्टी का 1 विधायक है। तो ये स्थिति है दलगत। अब आप ये समझिए कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, उस स्थिति में नया समीकरण क्या होगा उसे समझिए। आरजेडी इस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 159 यह आंकड़ा पहुंचता, मतलब 122 के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा। सिर्फ आरजेडी और जेडीयू अगर मिल जाएं तो भी आंकड़ा 124 का हो जाता है। मतलब कि जादुई आंकड़े से 2 ज्यादा और वर्तमान की 242 के हिसाब से 3 ज्यादा। बीते महीने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के बाद आरजेडी ने भाजपा से सबसे बड़ी पार्टी होने का दर्जा ले लिया था। अब आरजेडी के विधायकों की संख्या 80 है, जबकि कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी हासिल है। जेडीयू और महागठबंधन अगर मिल जाते हैं तो 160 ही आंकड़ा हो जाएगा, संख्या बल इतनी हो जाएगी। बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के जो नेता के तौर पर आगे आ सकते हैं। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बिहार की सियासत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि हालचाल ठीक ठाक है। एनडीए में किसी प्रकार की बिक्रिंग नहीं है, सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है। जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। कहाँ कोई बात चल रही है कि आप ही लोग तो दिखाते हैं क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। कोई सियासी भूचाल नहीं आया है। अभी तो हम लोग गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन में काम कर रहे हैं। भूचाल वाली कोई बात नहीं है। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है? अभी तो सरकार बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, हम के जीतन राम मांझी कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, आरजेडी के जगदानंद सिंह कह रहे हैं हमसे कोई बात ही नहीं हुई। जब एनडीए में सब ठीक ठाक है तो इतनी हलचल क्यों है भाई? क्यों बारिश के मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है? क्यों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इतने आक्रामक हैं? सब ठीक है तो ललन सिंह ने
साजिश का आरोप क्यों लगाया? क्यों ललन सिंह चिराग मॉडल के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? अगर सब ठीक है तो नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्यों नहीं नीतीश कुमार एक बयान देकर कंफ्यूजन दूर कर देते हैं? हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। जेडीयू ने अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुला ली है। आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में भले ही सब ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सियासी हलचल कुछ बहुत बड़ा होने का संकेत दे रही है। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। अभी के जो हालात बन रहे हैं उसमें सियासत के कई सीन बन सकते हैं। समझिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। बीजेपी से अलग होकर जेडीयू महागठबंधन के साथ सरकार बना सकती है, क्योंकि आरजेडी के पास 79 विधायकों की ताकत है और जेडीयू के पास 45। दोनों को मिलाइए तो 124 हो जाता है और सरकार बनाने के लिए मात्र 122 सीटों की जरूरत है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार चलाते रहेंगे और आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल बाहर से समर्थन देंगे। खुद नीतीश 2025 तक रह सकते हैं। मुख्यमंत्री तेजस्वी को डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं। अगले चुनाव में तेजस्वी को आगे कर सकते हैं। जेडीयू की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी आलाकमान दखल दे सकता है। ऐसा होने पर संभव है नीतीश कुमार मान जाएं और इस वक्त बीजेपी के कई नेता दिल्ली भी गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी की ओर से केंद्र में जेडीयू को 2 से ज्यादा मंत्री पद ऑफर किए जाते हैं तो स्थिति बदल सकती है। जेडीयू को संतुष्ट करने के लिए बीजेपी अगर ऐसा कुछ कदम उठाए तो संभावना है कि नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। आरसीपी के इस्तीफे के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रविवार को मीडिया के सामने आए। आरसीपी के एक आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। बात बात में उनका वो दर्द भी सामने आया। उस दर्द का नाम था चिराग मॉडल। पहले ललन सिंह का बयान सुनिए, फिर समझिए क्या है चिराग मॉडल। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। अब आप समझिए कि क्या है चिराग मॉडल। चिराग मॉडल को समझने के लिए आपको 2020 के चुनाव को समझना होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की हम एक साथ चुनावी मैदान में थी। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल साथ में थे। चुनावी मैदान में चिराग पासवान अकेले थे और कहा जाता है कि उस वक्त चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे थे। चिराग पासवान ने वहां अपने उम्मीदवार खड़ा किए जहां जहां जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। यही नहीं, कुछ जगहों पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा था और कहा जाता है कि चिराग के कारण जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान हुआ। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई जेडीयू को मात्र 43 सीटें हासिल हुई और ऐसे में ललन सिंह को लगता है कि हो सकता है कि एक बार फिर चिराग की तरह आरसीपी को तैयार कर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी। जेडीयू ने पहले ही आरसीपी की घेराबंदी कर दी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।